हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 5 हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 19 यानी लेसन 19, जिसमें आज हम सभी लोग मुहावरे के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। तो आइए इस पाठ को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, दो चित्र बना है, जिसमें एक चित्र में एक बच्ची, एक लड़की उल्लू का चित्र बना रही है और दूसरे चित्र में एक व्यक्ति आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो इस तरह से ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ मतलब कोई खास अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। जैसे उल्लू बनाने का खास अर्थ होगा मूर्ख बनाना, और आग में घी डालने का सही अर्थ होगा, खास अर्थ होगा गुस्से को बढ़ाना। तो जैसे उल्लू बनाना का अर्थ उल्लू का चित्र बनाना नहीं है, बल्कि इसका खास अर्थ होगा मूर्ख बनाना, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। और इसका हम वाक्य अगर बनाएंगे तो इसका वाक्य बनेगा, नटवर लाल भोले भाले लोगों को उल्लू बनाकर उन्हें ठग लेता है। तो इस दिन यहाँ पे आपने समझा और जाना कि उल्लू बनाने का अर्थ ये नहीं है कि उल्लू का चित्र हम बनाएंगे, उसकी पिक्चर बनाएंगे, बल्कि उल्लू बनाने का एक खास अर्थ होगा मुहावरे का कि उनको मूर्ख बनाना। तो इसी प्रकार से हमारा जो ये दूसरा है, यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं आप, आग में घी डालना। तो आग में घी डालने का अर्थ ये नहीं है कि आप लोग आग जला के बैठ के उसमें घी डालिए, बल्कि ये तो एक मुहावरा है और इसका खास अर्थ होगा क्रोध को भड़काना, यानी गुस्से को और ज्यादा बढ़ाना। तो जैसा कि इसमें वाक्य है, हमने वाक्य बना, इसमें देख रही है बुक में बना हुआ वाक्य है, माताजी पहले से ही नाराज थी, छोटे भाई ने शिकायत करके आग में घी डालने का काम कर दिया। अर्थात इसमें यह बताया गया कि किसी बच्चे की माँ बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उनके छोटे भाई ने आकर उनसे किसी और बात की शिकायत कर दी, जिससे उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। अर्थात इस तरह से प्रत्येक मुहावरे का एक विशेष अर्थ होता है, विशेष यानी खास अर्थ होता है। यानी जो मुहावरों का ये जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो शब्दों से हमको अर्थ पता चलता है, इस अर्थ को हम नहीं प्रयोग में करते मुहावरों में, बल्कि इनका एक जो खास अर्थ होता है उसे ही हम प्रयोग में लाते हैं। और मुहावरों के प्रयोग से, यानी मुहावरों का जब हम यूज करते हैं अपनी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में, तो उससे हमारी जो भाषा होती है वो प्रभावशाली तथा रोचक बन जाती है। अर्थात मुहावरों के प्रयोग से अगर भाषा हम लिखेंगे या अपनी बातों को किसी से कहेंगे या अपनी बातों को लिख के किसी से बताएंगे, तो इस तरह से जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो हमारी भाषा बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है और रोचक बन जाती है। अर्थात प्रभावशाली का अर्थ होता है किसी भी सामने वाला जो है हमारे उस वाक्य को सुनकर पढ़कर प्रभावित हो जाता है। रोचक यानी खूबसूरत बन जाती है हमारी भाषा। तो इस तरह से मुहावरों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, तो इससे भाषा प्रभावशाली और रोचक बन जाती है। तो आगे यहाँ पाठ में कुछ प्रचलित मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग दिया गया, जिसके बारे में आगे हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मुहावरा है अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाने का खास अर्थ है साफ इनकार करना। तो इसमें वाक्य प्रयोग है, मैंने हमेशा संयम की मदद की, आज जब मुझे मदद की आवश्यकता है तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखा दिया का अर्थ ये नहीं कि आप हाथ के अंगूठे को दिखाकर चले जाइए, बल्कि इसका तो ये अर्थ होता है कि मुसीबत आने पर, मतलब आप किसी की हेल्प किए हो पहले से, लेकिन जब आपको हेल्प की जरूरत हो तो उस बंदे ने आपको हेल्प करने से मना कर दिया, यानी इनकार कर दिया। तो ये होगा इस शब्द का अर्थ। नेक्स्ट है अगर मगर करना। अगर मगर करने का अर्थ है टाल मटोल करना, यानी किसी बात को टाल देना। इसका वाक्य प्रयोग है, उधार मांगते समय तो राहुल गिड़गिड़ा रहा था, अब रुपए वापस देने में अगर मगर कर रहा है। अर्थात किसी की आपने हेल्प कर दी, मतलब उसको मुसीबत थी पैसे की, आपने कोई पैसे देके उसकी हेल्प कर दी, लेकिन जब आप पैसे वापस मांगने जा रहे हो तो वो अगर मगर कर रहा, टाल मटोल कर रहा, आपके पैसे देना नहीं चाह रहा। इस तरह से अगर मगर करने का खास अर्थ होगा टाल मटोल करना। नेक्स्ट मुहावरा है आसमान सिर पर उठाना। तो आसमान सिर पर उठाने का ये अर्थ नहीं, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, एक बच्चा अपने सिर पर आसमान के टुकड़े को उठा के रखा है, ऐसा नहीं होता है। इसका अर्थ होता है बहुत शोर करना। तो यहाँ पे वाक्य के जरिए समझते हैं, अध्यापिका के कक्षा से बाहर जाते विद्यार्थियों ने आसमान सिर पर उठा लिया। यानी मैम थी, वो क्लासरूम से बाहर निकली, बेल हो गई होगी, तो उसमें जो स्टूडेंट थे उस क्लास के बहुत ज्यादा शोर मचाने लगी, तो उसी का मुहावरा होगा आसमान सिर पर उठाना। उसका खास अर्थ होगा बहुत शोर करना। नेक्स्ट है आसमान से बातें करना। तो आसमान से बातें करना, अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो आसमान से कोई बात नहीं कर सकता है, बल्कि इसका एक खास अर्थ होगा बहुत ऊंचा होना।
इस तरह से इसका वाक्य है, मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतें तो आसमान से बातें करती हुई सी लगती हैं। यानी मुंबई शहर में जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वहां पे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसमान से, मतलब आसमान से को छू लेंगी, आसमान से बात करती हुई नजर आती। मतलब इस तरह से आसमान से बात करने का जो खास अर्थ होगा बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है उसे ही ऐसे कहा गया है इस वाक्य में। अब नेक्स्ट आगे, आंखों में धूल झोंकना। तो आंखों में धूल झोंकना का ये अर्थ नहीं कि आप एक मुट्ठी मिट्टी लीजिए किसी का आंखों में डाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि इसका एक खास अर्थ है धोखा देना। यानी पुलिस की आंखों में धूल झोंकर अपराधी फरार हो गए, अर्थात पुलिस को जो है चकमा देकर, उसको धोखा देकर जो है अपराधी वहां से गायब हो गया। तो इसका जो है खास अर्थ होगा धोखा देना। नेक्स्ट है आंखें दिखाना। इस मुहावरे का खास अर्थ है डराना, धमकाना। तो मुझे टक्कर मार दी और ऊपर से आंखें दिखा रहे हो, इस तरह से इसका वाक्य प्रयोग है कि मतलब गलती करने के बाद भी अपनी गलती को ना मान करके, बल्कि जो मतलब जिसका नुकसान हुआ उसी को डराना धमकाना, ये इसका खास अर्थ होगा आंखें दिखाने मुहावरे का। नेक्स्ट है आंखों का तारा। आंखों का तारा जो है ये मुहावरा, इसका खास अर्थ है बहुत प्यारा। तो माता पिता के लिए अपनी संतान आंखों का तारा होता है, अर्थात जो भी अपने बच्चे होते हैं अपने माता पिता के लिए वो बिल्कुल तारे के समान लगते हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं उनको। तो इस तरह से आंखों का तारा मुहावरे का खास अर्थ है बहुत प्यारा। ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने का खास अर्थ है बुरी तरह नष्ट कर देना। पूरी तरह नष्ट कर देना अर्थात मतलब ये नहीं है कि ईंट से ईंट पकड़ के बजाने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका खास अर्थ है पूरी तरह नष्ट कर देना। तो इसमें हम वाक्य के जरिए समझते हैं, भारतीय सैनिकों ने शत्रु सेना की ईंट से ईंट बजा दी। यानी जो भारत के हमारे वीर सैनिक हैं उन्होंने शत्रुओं की सेना को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उनको पूरी तरह नष्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा मुहावरा, कान पर जू तक न रेंगना। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके कान पे जू नहीं रेंग रही है, बल्कि इसका अर्थ है कि कुछ भी असर ना होना। तो इसका वाक्य है, पिताजी ने रवि को बार बार समझाया लेकिन रवि के कान पर जू न रेंगी। अर्थात मतलब एक बच्चा रवि है जिसके फादर उसको बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसी बात को, लेकिन उनका बच्चा उनकी बात को नहीं समझ रहा, उनकी बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। ये होगा इसका वाक्य प्रयोग। अब नेक्स्ट है आगे, कमर टूटना। इस मुहावरे का खास अर्थ है हिम्मत हारना। यानी कमर टूटने का ये अर्थ नहीं कि किसी की कमर टूट गई है, बल्कि अगर किसी काम को करने से उसकी हिम्मत छूट जाती है तो वहीं पे मुहावरे का प्रयोग होता है कमर टूटना। यहाँ पे हमारा वाक्य है, बेचारा राम दिन पहले ही गरीब था, पक्की फसल में आग लगने से तो उसकी कमर ही टूट गई। तो इस तरह से ही इसका वाक्य प्रयोग हो गया। नेक्स्ट हमारा मुहावरा है खून खोलना। खून खोलने का खास अर्थ है बहुत क्रोध आना। तो इसमें वाक्य के जरिए समझते हैं, विभीषण को राम की सेना में देखकर रावण का खून खौल उठा। यानी जो विभीषण था वो रावण का भाई था, लेकिन वो अपने भाई का साथ न देकर श्री राम का साथ दिया था। इस तरह से जब रावण ने देखा कि मेरा भाई मेरा साथ न देकर मेरे दुश्मनों का साथ दे रहा है तो उसका खून खौल गया, नहीं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा वाक्य है टका सा जवाब देना। तो टके सा जवाब देने का खास अर्थ है साफ इनकार कर देना। वाक्य के जरिए समझते हैं, जब मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र से 10,000 रुपए उधार मांगे तो उसने मुझे टका सा जवाब दे दिया। यानी जरूरत आने पर किसी ने अपने मित्र से सहायता मांगी पैसे के रूप में तो उसके मित्र ने इनकार कर दिया, यानी पैसे देने से मना कर दिया। तो इस तरह से टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ होगा साफ इनकार कर देना। नेक्स्ट है टांग अड़ाना। टांग अड़ाना का अर्थ है रुकावट डालना। ये नहीं कि आप कोई चल रहा बस आप पैर में टांग डाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ होता है रुकावट डालना। वाक्य के जरिए समझते हैं, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे मामले में टांग ना अड़ाओ। यानी कोई जो किसी को सतर्क कर रहा, अलर्ट कर रहा है कि तुम अपना काम करो, मेरा जो मैटर, मेरा जो मामला उसमें अपने मतलब कोई रुकावट ना डालो, अपनी टांग मत लगाओ। इस तरह से हमारा वाक्य है। नेक्स्ट है दाल में कुछ काला होना। दाल में कुछ काला होना का अर्थ संदेह होना, यानी शक करना। वाक्य के जरिए समझते हैं, सेठ जमुना दास के घर पुलिस का छापा पड़ा है, मुझे तो दाल में कुछ काला सा लगता है। अर्थात कोई सेठ है जमुना दास जी, उनके घर में पुलिस की रेड पड़ी हुई है, तो यहाँ पे सभी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कोई ना कोई बात तो होगी, तभी ना संदेह सब लोग कर रहे हैं, तभी उनके घर पे पुलिस का छापा पड़ा। इस तरह से दाल में कुछ काला होना मुहावरे का खास अर्थ है संदेह होना। अब नेक्स्ट हमारा वाक्य है नाक कटना। तो नाक कटने का अर्थ होता है बेइज्जती होना, अपमान होना, ये इसका खास अर्थ है। इसमें वाक्य है, अध्यापक के पुत्र होते हुए भी तुम परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। यानी किसी टीचर का बेटा है जो कि अपने एग्जाम में फेल हो गया, पास नहीं हुआ, तो उसके पिताजी उसको जो है अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, उनको जो है लग रहा है कि मेरा अपमान हो गया क्योंकि मैं टीचर हूँ फिर भी मेरा बेटा जो है फेल हो गया। इस तरह से नाक कटने मुहावरे का अर्थ होगा बेइज्जती होना यानी अपमान होना।
नेक्स्ट है पेट में चूहे कूदना या फिर दौड़ना। तो इसका अर्थ ये नहीं कि किसी के पेट में चूहा दौड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। जब बहुत ज्यादा भूख लगती है तो अक्सर जो है बच्चे कहते हैं माँ जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, अर्थात बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो इस तरह से अब आगे है फूला न समाना। फूला न समाने का अर्थ है बहुत खुश होना। विद्यालय में प्रथम आने पर सार्थक फूला नहीं समा रहा था। यानी कोई बच्चा है जो अपने क्लास मतलब अपने पूरे स्कूल में टॉप किया है तो बहुत ज्यादा खुश हो गया है, तो इसके लिए एक मुहावरा होगा फूला न समाना। नेक्स्ट है बाल बाल बचना। तो बाल बाल बचने का जो है अर्थ होगा बहुत कठिनाई से बचना। इसका वाक्य है बाल बाल बच गए नहीं तो पागल कुत्ता आज काट ही लेता। नेक्स्ट है भीगी बिल्ली बन जाना। भीगी बिल्ली बन जाने का अर्थ ये नहीं है कि बिल्ली है जो भीग गई है, बल्कि इसका अर्थ है कि डरना, भयभीत होना, यानी बहुत ज्यादा डर जाना। इतिहास के अध्यापक के आते ही सारे विद्यार्थी भीगी बिल्ली बन जाते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा कड़े टीचर जी रहे होंगे इतिहास के, यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट के। तो जब भी वो क्लासरूम में जाते तो सारे बच्चे बहुत ज्यादा डरे डरे से रहते थे, तो वहां पे इस मुहावरे का प्रयोग होगा भीगी बिल्ली बन जाना। नेक्स्ट है लाल पीला होना। लाल पीला होने का अर्थ है बहुत ज्यादा गुस्से में होना, क्रोधित होना। वाक्य के जरिए समझते हैं। चाय का गिलास ही तो टूटा है बाबूजी, इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो। यानी चाय का गिलास किसी बच्चे से टूट गया, इसके पिताजी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। अब नेक्स्ट है हमारा सिर चढ़ना। सिर चढ़ने का अर्थ होता है लाड प्यार में आदत खराब हो जाने। बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत जब बच्चों को दे दी जाती है तो वो बिगड़ जाते हैं, यही यहाँ पे इसका अर्थ होगा। इसका वाक्य है माँ के अधिक लाड प्यार, यानी प्यार दुलार से सृजन सिर पर चढ़ गया है। नेक्स्ट है हाथ मलना। हाथ मलने का सही अर्थ होगा इस मुहावरे का पछताना, यानी पढ़ाई पर ध्यान दो नहीं तो बाद में हाथ मलते रह जाओगे। तो इस तरह से जो बच्चा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता उसको अलर्ट किया जाता है, सतर्क किया जाता है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गए हैं, अगर नहीं पढ़ोगे तो बाद में तुमको पछताना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है हमारा मुहावरा हाथ बटाना। हाथ बटाने का सही अर्थ है मुहावरे का सहायता करना। मैं पढ़ाई के बाद माँ के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाता हूँ। ये है इस वाक्य का मुहावरे का वाक्य प्रयोग। नेक्स्ट है हाथ का मैल। हाथ का मैल का अर्थ होता है साधारण वस्तु, यानी पैसा तो हाथ का मैल है, इसका क्या घमंड करना। यहाँ पर जो पैसे को हाथ का मैल कहा गया, साधारण वस्तु कहा गया है, यानी इसका घमंड नहीं करना चाहिए। इस तरह से हाथ का मैल एक मुहावरा, इसका खास अर्थ है साधारण वस्तु, और ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। नेक्स्ट है श्री गणेश करना। तो श्री गणेश करने का जो है अर्थ है प्रारंभ करना इस मुहावरे का। इसका वाक्य है आज स्कूल का पहला दिन है, चलो आज से ही पढ़ाई का श्री गणेश करें, यानी पढ़ाई की शुरुआत करें। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इसमें इस पार्ट में दिए गए मुहावरे, उसके अर्थ, उसके वाक्य प्रयोग को हमने पढ़ लिए। अब आगे कुछ अन्य मुहावरे, उनके अर्थ को पढ़ लेते हैं। ओखली में सिर देना। तो ओखली में सिर देना का अर्थ ये नहीं स्टूडेंट कि आप ओखली में जाके अपना सिर दे डालो, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका खास अर्थ है जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। मतलब आपको पता है कि यहाँ पे खतरा, फिर भी आप उस खतरे को जो है जाते हो खतरे के पास, इस तरह से का ये खास अर्थ हो जाएगा। आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मुहावरे का खास अर्थ है धोखेबाज मित्र, यानी जो भी आपका कोई फ्रेंड है जो आपको धोखा देने में माहिर हो, तो उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि आस्तीन के सांप हो तुम। नेक्स्ट है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का ये अर्थ नहीं कि आप कुल्हाड़ी लेके अपने पैरों पर दे मारिए, बल्कि इसका तो एक खास अर्थ है अपनी हानि स्वयं करना। मतलब आपको पता है कि वहां जाने पर मुझे मुसीबत होगी, मेरा नुकसान होगा, फिर भी आप वहां जा रहे हो, जानबूझ के गलती को कर रहे हो, तो वहां पे इस वाक्य का प्रयोग हो जाएगा कि आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मारे हो। नेक्स्ट है आंखें खुलना। आंखें खुलने का ये अर्थ नहीं कि आप नींद से सो के उठे हो आपकी आंखें खुल गई हो, बल्कि होश आना इसका शाब्दिक, इसका सही अर्थ होगा, खास अर्थ होगा इस आंखें खुलने के मुहावरे का होश आना। यानी मतलब उदाहरण के लिए कि मतलब आपको ध्यान ही नहीं था कि आपके एग्जाम एकदम नजदीक है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है कि नजदीक हो गई, वक्त कम हो गया, वक्त आपके पास बहुत ज्यादा कम बचा एग्जाम के लिए, और अचानक से ही आपके दिमाग में बात आ गई मेरा तो एग्जाम आ गया, यानी आपकी आंखें खुल गई, अब आप पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। नेक्स्ट है ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना एक मुहावरा, इसका खास अर्थ है दुष्ट के साथ और अधिक दुष्टता करना। तो इसका ये खास अर्थ है। अब आगे है एक और एक 11 होना। तो यहाँ पे एक एक मिला के 11 होना, इस मुहावरे का खास अर्थ है एकता में शक्ति होना। यानी जब एक साथ मिलकर के कोई काम करते हो तो वहां पे एकता की शक्ति हो जाती है, यानी काम बहुत जल्दी होता है।
नेक्स्ट है कान भरना। कान भरने का अर्थ है चुगली करना। नेक्स्ट है कमर कसना। कमर कसने का ये अर्थ नहीं कि आप अपने कमर में 2 पट्टे बांध के बस कस लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं। इसका खास अर्थ है तैयार हो जाना। मतलब किसी काम को करने के लिए जब हम रेडी होते, तैयार होते, तो वहां पे इस मुहावरे का प्रयोग होता है, कमर कस लिए हो। नाक रगड़ना। नाक रगड़ने का ये अर्थ नहीं कि आप अपनी नाक जाके किसी के कदमों में रगड़िए, बिल्कुल नहीं। नाक रगड़ने का जो खास अर्थ है खुशामद करना, मतलब अपनी बात मनवाने के लिए जो किसी की खुशामद करना, ये होगा इसका खास अर्थ। नेक्स्ट है नाक में दम करना। तो नाक में दम करने का खास अर्थ है बहुत तंग करना। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं अपनी मम्मा को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो उनकी माँ परेशान होकर कहती है तुम तो नाक में दम कर दिए हो। इस तरह से इस वाक्य का प्रयोग मतलब वहां पे होगा जब कोई बहुत ज्यादा परेशान हो, किसी को परेशान करे। नेक्स्ट है बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ का खेल इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है बहुत आसान का। मतलब कोई आसान सा काम हो तो नहीं, सब लोग कहते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, उसी तरह से। नेक्स्ट है मुंह फुलाना। मुंह फुलाने का अर्थ है नाराज होना। ये नहीं कि बस आप मुंह को फुला के बैठिए। जब कोई नाराज होता है तो वहां पे कहा जाता है कि क्यों मुंह फुलाए हो। अब नेक्स्ट है मक्खी मारना। तो मक्खी मारने का अर्थ ये नहीं कि आप बस मक्खी दौड़ा दौड़ा के मारने लगे, ये बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ होता है बेकार बैठना। यानी जब आपके पास कोई काम नहीं होता है तो कहा जाता है कि बैठे बैठे मक्खी मार रहे हो, कोई काम धाम नहीं है, इस तरह से। नेक्स्ट है सिर खाना। सिर खाने का सही अर्थ है तंग करना। यानी कोई आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो आप गुस्से में कहते हो क्यों मेरा सिर खा रहे हो। अब नेक्स्ट है हाथ पांव फूलना। तो हाथ पांव फूलने का अर्थ ये नहीं कि आपका हाथ पांव दोनों फूल गया, बल्कि जब आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हो, बहुत ज्यादा डर जाते हो, तो वहां पे इस मुहावरे का प्रयोग करता है हाथ पांव फूलना। यानी डर के मारे जो बिल्ली को देखकर छोटे बच्चे के हाथ पांव फूल गए। इस तरह से ये जो है हमारे पाठ में दिए गए जो मुहावरे थे उनके अर्थ को हमने बहुत ही अच्छे से समझा जाना पढ़ा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपने अगली वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।